Hello everyone, let's start class 10 science chapter 1 chemistry. Question number 10 ये आपके सामने है. Why is respiration considered as exothermic reaction? Explain with example, right? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड गेटिंग रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सो वर्ड एंड एग्जिट वर्ड को आप रिलेट कर सकते हो. एक्सो एंड एग्जिट, एग्जिट वर्ड का क्या मतलब होता है? रिलीज, बाहर जाना, राइट. तो ऐसे ही जिस भी केमिकल इक्वेशन में अगर आपकी एनर्जी मिल रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है, तो वो आपकी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट. तो अब ये रेस्पिरेशन कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सम सिंपलर सब्सटेंसेस. तो मतलब जो भी हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें ऐसा तो है नहीं कि जो हमने खाना खाया डायरेक्ट वही डाइजेस्ट हो रहा है. वो पहले हमारा खाना एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रोक डाउन होता है हमारा खाना, राइट. तो जैसे राइस, ब्रेड, पोटैटोज जो भी इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आगे जाके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है विच इज़ कॉल्ड ग्लूकोज, राइट. तो ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन, मतलब ग्लूकोज जो हमें खाने से मिला है, ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं वो हो गई हमारी ऑक्सीजन, राइट. मतलब हमारी जो एयर है वो रिच इन ऑक्सीजन है, तो मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास ऑक्सीजन का ही हम इनहेल कर रहे हैं. वो हमने इनहेल ऑक्सीजन की और खाने से हमें ग्लूकोज मिल गया. जब ये दोनों की रिएक्शन होती है, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं. मतलब इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में हमारे पास हीट मिल रही है, तो वो हो गई हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस. तो इसलिए अगर हीट मिल रही है, सिंस हीट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड और रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट. तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल इक्वेशन कैसे बनेगी? C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है, प्लस 6O2, O2 हमारी ऑक्सीजन है, 6CO2, CO2 हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस 6H2O, H2O वाटर, प्लस एनर्जी. मतलब बाय रिएक्टेंट में हमें क्या मिला? ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुई है. प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है? हम एक्सेल, इनहेल तो हमने ऑक्सीजन की, हम एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं ना. इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, तो एक्सेल हमने कार्बन डाइऑक्साइड की और उसके साथ हमें एनर्जी भी मिलती है हमारे शरीर में. तो अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू.